मौजूद है। रथ यात्रा जो है वो कर रहे हैं, ये 5वां चरण है। सीधा सवाल मेरा आपसे यही है, आप कह रहे हैं 403 में से 400 सीटें लाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस कैसे? ये कॉन्फिडेंस इसलिए आया है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जनता के बीच में रखा था, और जब 4.5 साल के बाद पीछे मुड़ के देखते हैं तो किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ गई, बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, कारोबारियों का कारोबार चला गया, आज आमदनी आधी हो गई है, महंगाई दोगुनी हो गई है। इसीलिए यहाँ का जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, जो उत्साह इनके अंदर दिखाई दे रहा है, इससे लग रहा है कि ये सब वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। इनके विधायक गांव में नहीं घुस पा रहे, इनके सांसद जनता ने कूट दिए, कई लोगों के ऊपर काली स्याही फेंक दी गई। तो जो मंत्री विधायक सांसद अगर गांव में नहीं घुस पा रहे हैं और जिस तरीके से 3 काले कानून में किसानों के ऊपर जीप चला दी, ये जलियांवाला बाग में कभी हुआ था कि किसान वहां पर सामने से गोली मारी थी, लेकिन इन्होंने पीछे से जीप चढ़ा दी। आज जो भारतीय जनता पार्टी के दामन पे खून के धब्बे किसानों के लगे हैं, न जाने कितना समय लगेगा भारतीय जनता पार्टी को लेकिन उन्होंने तो 3 कानून वापस ले लिए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि आप जिस पिच पर खेल रहे थे वो पिच ही उन्होंने निकाल दी है। देखिए, जो किसान के 3 कानून वापस लिए गए हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी बताए कि उन 3 कानूनों में क्या हक में था जो 3 कानून बनाए गए थे, और अगर हक में किसानों के था तो क्या वजह है कि तीनों कानून वापस ले लिए गए। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को किसानों को जनता को समझाना पड़ेगा क्या हक में था जो कानून बनाए गए थे, क्या उनके लिए खुशहाली तरक्की थी जिसकी वजह से ये हटाए गए हैं। तो आखिरकार बताए तो सही कि क्या था। लेकिन वो तो कह रहे हैं विकास और हिंदुत्व ये मुद्दा है जिस पर वो इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं, और इन दोनों मुद्दों पर वो कहते हैं आप बैकफुट पर हैं। देखिए, सवाल हिंदुत्व का नहीं है, सवाल रोजी रोटी का है, सवाल नौकरी का है, सवाल खुशहाली का है। उत्तर प्रदेश की जनता खुशहाली चाहती है, तरक्की चाहती है। आज भगवान ऐसा नहीं कि कोई पूछता नहीं है, हर घर में कहीं कैलेंडर है, कहीं पर भगवान को पूजने लगे घर घर में मंदिर हैं, तो भगवान की कमी नहीं है। आज आस्था का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि रोजी रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप उम्मीद करते हैं कि खाली पेट कैसे भजन होंगे, तो लोगों के पेट खाली हैं। कोरोना में किसी न किसी परिवार का एक सदस्य उन्होंने खोया है, किस तरीके से लाशें गंगा में बहती दिखाई दी। हमारा देश दुनिया में अपमानित हो गया। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अयोध्या हो गया, काशी हो गया, अब मथुरा की बारी है। ये उस समय भगवान याद आ रहे हैं इन्हें, जिस समय इन्हें अपना काम बताना था। जो लोग काम नहीं गिना पा रहे हैं वो भगवान को याद करते हैं, और जब इंसान तकलीफ परेशानी दुख में होता है, संकट में होता है, तब भगवान याद आते हैं। तो ये भगवान इसलिए याद आ रहे हैं क्योंकि जनता रूपी भगवान इस बार लोकतंत्र में इन्हें हटाने जा रही है और साफ करने जा रही है। लेकिन वो आपसे पूछते हैं सवाल, अयोध्या जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मैंने कहा कि अयोध्या जाऊंगा, भगवान श्री राम के घर पे भी मंदिर है, वहाँ के भी दर्शन करता हूँ, और जिस समय मंदिर बनकर के तैयार हो जाएगा भगवान श्री राम के मंदिर में भी जाऊंगा मैं, और साथ में दक्षिणा भी दूंगा। ये जो चंदा मांगने की व्यवस्था है ये हिंदू धर्म में नहीं थी। हमारे हिंदू धर्म में दक्षिणा दी जाती है, चंदा नहीं दिया जाता है। ये नई परंपरा की है, और वो भी चंदे में चोरी कर ली इन्होंने। इनको कितना बड़ा पाप लगेगा। जो पुण्य काम था, जो पुण्य काम के लिए जनता ने पैसा दिया था, उस चंदे में भी चोरी हो गई। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जल्दी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। आपको लगता है ये बहुत शानदार काम हुआ है? मुझे खुशी है इस बात की कि जिस रूप में बनना चाहिए था उस रूप में नहीं बन पा रहा। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी, वो याद करें बीजेपी के लोग कि समाजवादी सरकार थी तो कैबिनेट डिसीजन उसमें लिया गया था। क्या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को काम करने के लिए, बढ़ाने के लिए समाजवादी सरकार में नहीं फैसला लिया था? ये वो लोग हैं जो काम का और शिलान्यास का शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन का उद्घाटन करते हैं। आप ये कह रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की जो पूरी रूपरेखा है वो समाजवादी पार्टी ने रखी थी?
जिस समय समाजवादी सरकार थी उस समय काशी विश्वनाथ की कॉरिडोर की शुरुआत हुई थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि समाजवादी सरकार में उस कॉरिडोर के लिए फैसला लिया गया था, कुछ पैसा भी सैंक्शन हुआ था, कुछ जमीन भी ली गई थी, लेकिन इस रूप में नहीं कि वहाँ की जो हेरिटेज है, वहाँ के जो मंदिर हैं, वहाँ के जो हजारों साल पुराने वट वृक्ष हैं, उनको खत्म कर दिया जाए। हमारी हेरिटेज क्या है जो हमें सदियों पुरानी पीढ़ी से आज हमें मिल रही, वो हमारी हेरिटेज है। ये हेरिटेज है हमारी, उस हेरिटेज को ये सरकार खत्म कर रही है। वो ये कह रहे हैं कि चूंकि आप काम पूरे नहीं कर पाए हैं, तो आप चूंकि हमने काम पूरे किए हैं, आप उसका पूरा का पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश कर। काशी और वाराणसी में मैंने मेट्रो दी थी, उसका डीपीआर बन गया था, सैंक्शन होने की स्टेज पे थी, बजट भी था, तो आखिरकार उन्होंने मेट्रो क्यों नहीं बनाई? काशी में मेट्रो क्यों नहीं बनी? अंडरग्राउंड जितनी भी बिजली, मुझे याद है वहाँ के बुजुर्ग विधायक धरने पे बैठे थे, 10 दिन से ज्यादा भूख हड़ताल पे थे। वो और लालजी टंडन जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने कहा था कि काशी को 24 घंटे बिजली दो। मुझे याद है मैंने उन्हें धरने से उठाया और उसी दिन 24 घंटे बिजली दी। क्या समाजवादियों ने काम नहीं किया? ये जो लोग कह रहे हैं कि समाजवादियों ने काम नहीं किए, उन्हें कम से कम ये बताना चाहिए। माँ गंगा की कसम खा के कहा था कि माँ गंगा साफ होंगी।